एक बिहार में एक जगह बारात जाती है और उस बारात में जो बैंड बाजा होता है उसके साथ एक रोड लाइट होती है। उस रोड लाइट वो एक लड़की लिए हुई थी और जैसी उस लड़की को उस बारात में एक लड़का जो था वो देखता है और देखकर वो जैसे ही उस लड़की के पास जाता है और जाकर के वो जैसे ही उस लड़की को देखता है तो कहता है, बहन अगर तुम थक गई हो तो ले आओ हिसाब की रोड लाइट को हम पकड़ लें। तो जैसी ये बात वो लड़का जैसे ही उस लड़की से कहता है तो वो जो रोड लाइट पकड़े जो लड़की खड़ी थी वो कोई और नहीं उस लड़के की बहन थी। आइए दोस्तों ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो बिहार की ये घटना और बिहार की जो ये घटना है ये कहानी है। ये एक बिहार के ज़िला है और बिहार के ज़िला में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक अमर सिंह नाम का एक लड़का होता है जो बिहार के में रहता है और वहाँ जो उसकी स्थिति होती है वो काफ़ी गरीब होती है और गरीब के होते हुए भी वो देखने में बहुत सुंदर था, अच्छा लगता था लड़का, काफ़ी हष्ट पुष्ट था, जैसे कोई अगर देखे लड़का तो उसे इग्नोर नहीं करता था। इधर वो उसके एक साथी था, मित्र था, वो जो मकान उठाए जाते हैं राजगिरी का काम करता था। उस राजगिरी का जो दोस्त था तो वो उसी के साथ लेबरी वेबरी का काम किया करता था। तो बिहार में एक विधायक जी थे और उन विधायक जी का एक मकान बनना था। उस मकान को उसके दोस्त को ही काम के लिए विधायक जी ने बुलाया। तो उसने सोचा कि अकेला काम होगा नहीं, तो विधायक जी ने उसी को ही काम का पूरा ठेका दे दिया। तो वो अपने साथ इस अमर सिंह नाम के लड़के को और एक लड़के को और लेकर जैसे ही वो उस दिन विधायक जी के वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद विधायक जी ने कहा कि आज हमारा पूजन है और पूजन में 2-3 लोग आएंगे तो वो उससे भी काम चल जाएगा। इधर वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं पूजन के लिए तो उधर विधायक जी के परिवार में एक किसी को बच्चा हो जाता है, किसी महिला को, जिससे बच्चे का जन्म होता है। उस जन्म के कारण जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया, इसलिए आपके यहाँ हवन शुभ नहीं होगा। इसलिए जो पंडित जी के कहने से जो विधायक जी होते वो कहते हैं काम तो होना ही चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं अगर कोई लड़का इसमें दूसरा आहुति दे दे तो आपका जो हवन है वो सफल हो जाएगा। ऐसी बात सुनकर जैसे विधायक जी इधर उधर देखते हैं कि मैं इस हवन पर किसको बैठा दूँ, तो उनकी नज़र उसी अमर सिंह की तरफ पड़ती है, क्योंकि अमर सिंह देखने में इतना हष्ट पुष्ट और अच्छा था। तो वो अमर सिंह को बुलाते हैं विधायक जी कि ए अमर सिंह इधर आओ। तो अमर सिंह जैसे ही विधायक जी के पास आता है और कहता है कि हाँ विधायक जी बताइए सर क्या मेरी आवश्यकता है। तो जो विधायक जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम नहा धोकर आओ, तुमको हवन पर बैठना है और मैं तुम्हारे लिए कपड़े अभी मार्केट से मंगवा रहा हूँ। तो जो अमर सिंह होता है वो सोचता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो नहाता है, नहा धोकर जैसे ही वो तैयार होकर आता है इधर विधायक जी अपने एक कर्मचारी को उसके लिए एक धोती और एक कुर्ता अच्छे से नया मंगवाते हैं और मंगवाने के बाद उसे दे देते हैं, जिसे पहनकर वो जब वो पहनता है तो इतना उसमें सुंदर लगने लगता है। सुंदर लगने के बाद वो जैसे ही हवन पे बैठता है, हवन में आहुति देने लगता है, हवन स्टार्ट हो जाता है जो पूजन होने होता है जिस बिल्डिंग का। उसी बीच हवन होते ही थोड़ी देर होता है, उसी बीच विधायक जी की जो एक लड़की थी जो जवान हो चुकी थी, वो लड़की जैसे ही उस हवन पूजन में वो भी आ जाती है और वो जैसे ही देखती है कि हवन पर मेरे पापा नहीं उस जगह कोई और लड़का बैठा है, जो लड़का बैठा आकर ये लड़का कौन है और इतना सुंदर है। धीरे धीरे विधायक जी जब वो हवन पूरा हो जाता है आहुति के साथ तो वो लड़की भी उस हवन में बैठ जाती है और बैठकर जैसे ही सारा हवन समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद जो अमर सिंह नाम का जो लड़का था जो लेबर था वो उसके बाद मजदूर अपना कपड़े उतार देता है और कपड़े उतारने के बाद अपना जो काम था वो अपना काम करने लगता है मजदूरी का। जैसे ही वो लड़की उस अमर सिंह की तरफ देखती है तो वो ये सोचती है कि अभी तो ये इतना हैंडसम अच्छा लग रहा था, ये तो कोई अच्छे परिवार का लड़का लग रहा था, लेकिन ये
हवन होते ये मजदूरी करने लगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये मजदूर है कि कौन है, क्या है। धीरे धीरे विधायक जी अपने चले जाते हैं। दूसरे दिन होता है तो वो अमर सिंह और जो उसका दोस्त था, जो उस लेबरी का काम ठेका लिए था, वो जैसे ही दूसरे दिन आता है तो अमर सिंह भी वहाँ पहुँचता है। जो विधायक जी की लड़की होती है वो भी उसी टाइम वहाँ आ जाती है और वो अमर सिंह की तरफ देखने लगती है और देखती रहती है। तो अमर सिंह भी एक दो बार देखता है। देखने के बाद अमर सिंह कहता है कि आप मेरी तरफ क्या देख रही हैं। तो वो लड़की उस नज़रों से देख रही थी अमर सिंह की तरफ। तो उसके बाद अमर सिंह चला जाता है। चला जाने के बाद वो अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे कहानी ये पहुंच जाती है कि जो विधायक जी की लड़की होती है वो अमर सिंह से प्यार करने लगती है। और उसके बाद जो अमर सिंह होता है वो काफ़ी समझाता है कि ऐसा असंभव, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और आप एक विधायक जी की लड़की हैं। हमारे घर में तो कभी कभी खाने को भी शाम को नहीं रहता है, तो हम तो आपको इतना ऐशो और आराम नहीं दे सकते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो उसका दोस्त था जिसे ठेका मिला था, वो एक दिन ये सारी हरकतें देख रहा था। इसके बावजूद उसने एक दिन अमर सिंह को काम करने से मना कर दिया कि तुम वहाँ मत जाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो अमर सिंह मान जाता है और अमर सिंह मानने के बाद कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। इधर जब वो एक दिन नहीं जाता है तो जो विधायक जी की लड़की होती है वो अमर सिंह को बुलाती है और बुलाकर कहती है कि आप आज अमर सिंह क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि मैंने उसे हटा दिया, उसकी कुछ हरकतें अच्छी नहीं थी। जब ये बात उस राखी नाम की लड़की को पता चलती है तो वो उदास हो जाती है। उदास होने के बाद वो कहती है तुमने गलत किया, उसको कल काम पर लेकर आना। तो जैसे ही वो कहता है कि ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं कल उसे लेकर आऊँगा। तो जो अमर सिंह होता है उसे दूसरे दिन काम पे ले आते हैं। तो वो जब सारी बातचीत करती है, बातचीत कर कर वो अपना जो प्यार करने लगती है वो इजहार कर देती है। और इजहार करने के बाद अमर सिंह से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इतनी बात जो जिसको ठेका मिला था वो सुनता है मकान का। सुनने के बाद वो अमर सिंह को बहुत बुरा भला कहने लगता है और कहने के बाद वो कहता है कि तुम काम करने के लायक नहीं हो। इतना कहकर वो जैसे ही उस अमर सिंह को काम से निकालने लगता है तो उसी समय विधायक जी आ जाते हैं और विधायक जी कहते हैं क्या हो गया। जैसे ही वो पूछते हैं तो सारी कहानी जब वो विधायक जी को बताते हैं तो विधायक जी को इतना गुस्सा आता है कि उस लड़के को 2-4 थापड़ मार देते हैं। और थापड़ मारने के बाद उसको वहाँ से धक्का मार कर निकाल देते हैं। जैसे ही निकालने लगते तो वो लड़की उस अमर सिंह के आगे आ जाती है और कहती है कि अगर आप इनको निकालेंगे, बेइज्जत करेंगे तो मैं भी इस घर से निकल जाऊंगी। इतना कहते हैं तो विधायक जी को बहुत बुरा लगता है। काफ़ी समझाते हैं, समझाने के बाद वो लड़की नहीं मानती। तो कहते हैं ठीक है, आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। और बहुत सारे शब्द यूज कर देते हैं जिससे कि वो कहती है ठीक है। और वो जैसे ही अमर सिंह चलने लगता है तो वो भी लड़की उसी अमर सिंह के साथ हाथ पकड़कर बाहर मकान के निकल आती है। जब ये सारी बातें विधायक जी देख रहे थे तो उसके बाद वो लड़का होता है वो वहाँ से उस लड़की के साथ चला आता है। और चला आने के बाद जो वो लड़की होती है वो अमर सिंह के साथ ही शादी कर लेती है। शादी कर कर खूब खुशहाल ज़िंदगी के साथ रहने लगती है। अमर सिंह काम करने जाता है। काम करने के बाद स्थिति एक दिन इतनी ख़राब हो जाती है कि अमर सिंह और जो वो लड़की होती है वो दोनों लोग काम करने जाने लगते हैं। इधर एक दिन ऐसा आता है कि जो लड़की का जो भाई होता है, विधायक जी का जो लड़का होता है, वो बाहर विदेश पढ़ता था। बाहर पढ़ने के बाद जब वो घर आ जाता है और जब उसको ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो काफ़ी अपनी बहन को तलाशने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी बहन नज़र नहीं आती है। तो वो देखना चाहता है कि आखिर कहाँ चली गई बहन। इतने सारे ऐश थे, आराम थे घर में। एक दिन उसके दोस्त की बारात जा रही थी और उसी बारात में ये उस विधायक जी का जो लड़का था उसने सोचा कि हाँ, उसने अपने दोस्त से कहा कि तुमको बारात में चलना है। तो वो कहता है ठीक है चलेंगे। तो विधायक जी का जो लड़का था वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। जैसे ही वो बारात में जाता है तो बारात चढ़ाने लगती है। तो चढ़ने के बाद उसमें जो बैंड बाजा होता है और जो बैंड बाजे के साथ जो रोड लाइट होती है, जिसे लोग रोड लाइट कहते हैं, वो लाइट भी साथ में थी। तो उस
उस लाइट को एक लड़की पकड़े हुई थी और एक लड़का पकड़े हुए था। तो जो लड़का पकड़े हुआ था वो अमर सिंह था और जो लड़की थी वो उसी की पत्नी थी, यानी कि वो जो विधायक जी की लड़की थी और वो जो लड़का था उसकी बहन थी। तो उसकी नज़र पड़ती है नाइट में, तो उस रोड लाइट को काफ़ी लोग लिए होते हैं, तो उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। उसे लगा कि ये मेरी बहन है। तो जैसे ही वो पास में जाता है और खूब अच्छे से पहचान लेता है, उसके बाद कहता है कि बहन लाओ, अगर तुम थक गई हो तो हम आपकी रोड लाइट पकड़ लें। इतनी बात जैसे ही वो राखी सुनती है, सुनने के बाद वो जहाँ जैसे ही मुड़कर देखती है कि ये तो आवाज़ हमारे भाई की है, जैसे ही देखती है तो भाई उसकी तरफ देखता है और जो उसकी बहन होती है वो उसकी तरफ देखती है। तो दोनों आपस में देखते रहते हैं। तो वो कहती है नहीं, हम थके नहीं हैं, हम पकड़ लेंगे। तो वो पूछता है बहन क्या हाल चाल है, कैसी हो? तो वो हंसकर कहती है भैया हम बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी मुस्कुराहट से उसे ऐसा लगा कि इतना सारा काम करती है सब कुछ, फिर भी ये इतनी खुश है, तो लड़का इसको कितना मेहनती मिला जो इतनी खुश है। ये सारी बातें उसका भाई जब सोचता है तो सोच कर उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और कहता है बहन कहाँ रहती हो? तो वो अगर पता नहीं बताती है। जब वो ज़्यादा ही जिद करता है भाई तो फिर वो अपने आवास पर शाम बाद में ले जाती है, जहाँ ले जाकर वो देखता है कि एक किराए का रूम है। उस किराए के रूम में एक छोटी सी जगह है, उस छोटी सी जगह में ही रूम में सारा कुछ एडजस्ट है। इतने अच्छे से मैनेज किए और इतनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। तो वो तुरंत एटीएम निकालता है और अपने एटीएम निकाल कर अपनी बहन को दे देता है कि इसमें 1 लाख रुपए निकाल लाओ और तुम अपना मकान अलग बना लो, अच्छे से रहो। ये सारी बातें जब वो कहता है तो वो मना कर देती है, लेकिन जो भाई भाई होता है बहन के लिए तो वो ज़बरदस्ती अपनी बहन के लिए एटीएम से पैसे निकाल के लाता है और दे देता है और कहता है अब अपना अच्छे से मकान रो बना लो और अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ। ये सारी बातें बताकर फिर वो अपने घर चला जाता है। अपनी सारी ये बात अपने पापा विधायक जी को बताता है। जैसे ही वो बताता है तो पापा उसके कहते हैं मेरे लिए कोई मायने नहीं, वो मर चुकी है। ये सारे शब्दों का यूज उन्होंने जो पहले किया था वही कहते हैं कि अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ है क्या। जब वो लड़का सारी बातें बताता है, बताने के बाद जो विधायक जी होते हैं उन्हें भी वो जब लड़का यही कहता है कि अगर वो दीदी नहीं आ सकती तो बहन तो हम भी, वो इतनी खुश है, आपके इस पैसे का क्या करेंगे? जब वो इतनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश है तो हम भी चले जाएंगे। ये सारी बातें कहकर वो लड़का जब इतना दबाव बनाता है तो उसके पापा को भी जब कहता है कि वो इतनी गरीबी में जी रही है और खुश है, मकान नहीं है, उसको कितनी परेशानियां हैं। तो विधायक जी जब ये बातें सारी सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाने के बाद विधायक जी उस लड़की के घर जाते हैं अपनी और फिर कहते हैं कि चलो बेटी अपने घर चलो। जो लड़की होती है वो कहती नहीं पापा हम इसी लड़के अमर सिंह के साथ ही रहेंगे। तो वो कहता है कि मैं अमर सिंह से अलग नहीं कर रहा हूँ, आप साथ में रहो, अच्छे पैसे दे देते हैं, आप अब किसी की मजदूरी ना करो, अच्छी एक बिजनेस डालो, बिजनेस डालकर आप अच्छे से पैसा पैदा करो। ऐसा ही विधायक जी ने किया और वो लोग मान जाते हैं। मान जाने के बाद विधायक जी एक उनका मकान बनवा देते हैं। मकान बनवाने के बाद एक बहुत अच्छी बिजनेस डाल देते हैं जो दोनों लोग आराम से चलाने लगते हैं और चलाकर अमर और रेखा दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो ये जो विधायक जी थे वो भी फिर खुश होने लगते हैं। उसका भाई था वो भी खुश हो गया कि पापा अब राजी हैं और सारे लोग परिवार में मिलकर आने जाने लगते हैं और वो भी उनके घर पे जाने लगती है। तो मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी का मेरा सारांश था। दोनों लोग अपने जीवन में अच्छे से जी रहे हैं और पैसा तो हाथ का मैल है भाई, आज है तो कल चला जाएगा।